हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और सावन के सोमवार सभी महिलाओं ने रखे होंगे व्रत। और बहुत सारी महिलाएं तो पूरा सावन का महीना व्रत रखती हैं, मतलब पूरा महीना व्रत करती हैं। और कुछ महिलाएं सावन सावन मतलब कि सावन के सोमवार करती हैं। हम कोई भी व्रत वगैरह करते हैं ना, जब तक हम उसका उद्यापन नहीं करते तब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होता व्रत का। जैसे कि हम कोई व्रत कर रहे हैं, उसमें संकल्प लेते हैं और संकल्प जब तक हमारा पूरा नहीं होता जब तक हम उसका उद्यापन ना करें व्रत का। तो सावन का महीना हो या कोई भी व्रत हो, उसका हमें उद्यापन भी करना होता है साथ ही साथ। तो अब लास्ट जो है ना 19 तारीख का है सोमवार, और उसी दिन की है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाले दिन हमें उद्यापन भी करना है। ठीक है, उद्यापन में क्या क्या सामान होता है वो सारी सामग्री मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, पंडिताइन के लिए मतलब गौरी माता के लिए आपको एक साड़ी निकालनी है। इसके अलावा अगर आप इतना सारा सामान नहीं दे सकते, मतलब इतना बजट नहीं है आपका कि इतना सारा सामान दे पाएँ, तो आप कितना मतलब कितने सामान में उद्यापन कर सकते हैं, कम से कम सामान भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो यहाँ पे देखिए, एक साड़ी है, मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है और दक्षिणा है। तो ये चीज़ें जो है ना हमें गौरी माता के नाम की निकालनी है और ये हमें पंडिताइन को देनी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, 5-7 जो भी आप पे बन पड़े वो निकाल लें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो एक साड़ी, दक्षिणा और जो है ना बिंदी का पत्ता रख दे। बस 4 चीज़ें, साड़ी हो गई, बिंदी का पत्ता हो गया और दक्षिणा हो गई, 4 चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा आप और भी कुछ इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पेटीकोट वगैरह भी रख सकते हैं। आपके पास साड़ी नहीं है, मान लीजिए साड़ी नहीं है, तो आप खाली श्रृंगार का सामान या फिर एक चुंदरी के साथ बिंदी का पत्ता, दक्षिणा भी रख सकते हैं माता गौरी के नाम से। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं। तो अगर हम व्रत वगैरह कर रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत तो उद्यापन में जरूर निकालना होता है। ठीक है, तो ये वो सामग्री है जो हमें उद्यापन में निकालनी होती है। साथ ही में हमें पैंट शर्ट का कपड़ा चाहिए भगवान शिव के नाम का, जो हम निकालते हैं भगवान के नाम से। तो यहाँ पे हमें ये भी पंडित जी को देना होता है। देखिए, आप चाहे तो पैंट शर्ट का कपड़ा भी ले सकते हैं, चाहे तो सिली सिलाई भी ले सकते हैं, क्योंकि पंडित जी जो है ना हमेशा तो कुर्ते पजामे में नहीं रहते। जब से बहुत सारे पंडित जी ऐसे भी होते हैं अपने सुबह की शाम की पूजा से पहले बीच में जो है अपने जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उनके काम आ जाए इस तरीके से अगर हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए पैंट शर्ट भी पहनते हैं पंडित जी, बने बनाई भी दे सकते हैं हम उनको। अगर मान लीजिए आपके पास पैंट शर्ट नहीं है या कपड़ा आप नहीं दे पा रहे या सिले सिलाई पैंट शर्ट भी नहीं दे पा रहे आप, तो आप एक अंगोछा उनको दे सकते हैं। पंडित जी को एक अंगोछा ले लीजिए भगवान भोले के नाम का, और साथ ही में आपको जनेऊ जरूर रखना है अंगोछे के साथ। ठीक है, पंडित जी के लिए आपको जनेऊ जरूर रखना है और दक्षिणा। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिणा के साथ अब हमें 4 चीज़ें करनी है। 3 चीज़ें तो हम दान दही नहीं दे सकते। ठीक है, या तो पैंट शर्ट का कपड़ा, दक्षिणा और जनेऊ, 4 चीज़ें हो जाएंगी। या फिर आपको अंगोछा, जनेऊ और दक्षिणा, और साथ ही में हम एक रुमाल रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एक रुमाल रख देंगे पंडित जी के लिए। अगर आपके पास पैंट शर्ट नहीं है, आपका बजट इतना नहीं है कि आप पैंट शर्ट दे सके पंडित जी को, तो आप एक अंगोछा, छोटा सा शॉपी वगैरह जो मिल जाती है ना मार्केट में 50-60 रुपए की, आप वो खरीद के उसके साथ एक रुमाल, दक्षिणा में आप 11 रुपये 21 रुपये जो बन पड़े आप पे आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा रखनी हो। तो ये 4 चीज़ें हो गई, अंगोछा हो गया और जनेऊ हो गया, दक्षिणा हो गई, रुमाल हो गया। तो ये आप पंडित जी के लिए निकाल दें देने के लिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपके घर पंडित जी आ रहे हैं खाना खाने, जैसे कि पूर्णिमा वाले दिन आप घर में ही उद्यापन मतलब कर रहे हैं, पंडित जी को घर में खाने पे बुला रहे हैं, तो आप खाना वगैरह मतलब उनको भोजन वगैरह करा के और अपनी पूजा वगैरह करके और भोजन वगैरह माता रानी को ये सामान सारा चढ़ा के, और फिर इसको जो है ना हमें जो है ना इसका जो है ना जैसे कि हाथ में पल्लू लेके और हमें 2 बार वारना होता है, मतलब कि हमें इसे मनसना भी होता है। बिना मन से हम इसे दे नहीं सकते। तो हम इस तरीके से मतलब पंडित जी को भोजन करा के सीधा सीधा ये उठा के दे देंगे। मान लीजिए पंडित जी आपके घर नहीं आ पा रहे या नहीं आते आपके घर में पंडित जी, या कि बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं ना कि पंडित जी घर में खाना खाने नहीं आते, उनको मंदिर में ही दे के आना होता है। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए, या तो आप इस सामान के साथ केले दे सकते हैं साथ में, या फिर एक दूध की थैली, दही और चावल वगैरह भी रख सकते हैं इसके साथ में, अगर वो खाना भोजन करने घर में नहीं आ रहे हैं पंडित जी तो। ठीक है, ये सामान दे सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर आप इस सामान के साथ मिठाई का डब्बा भी रख सकते हैं। अगर आप मिठाई का डब्बा नहीं रख रहे हैं तो केले रख दीजिए, दूध की थैली भी रख सकते हैं, दही की थैली हो गए, कच्चे चावल हो गए, जैसे खीर चावल वगैरह बनाते हैं ना, इस तरीके से हम पंडित जी के यहाँ भिजवा सकते हैं। मतलब हम वहाँ पे मंदिर में जाके शिवलिंग के पास रख दें सारा सामान, वहाँ पंडित जी अपने आप ले लेते हैं। बस हमें क्या करना है, ये सारा सामान एकांतरित इकट्ठा करने के बाद हमको इस तरीके से पल्लू में जल लेने के बाद इस तरीके से मिनचना है। ये 2 बार हमें वारना है इस तरीके से जल, और इस तरीके से जल वार के हम हाथ जोड़ लेंगे प्रभु से अपनी कामना प्रार्थना करते हुए, जो भी हमने अपनी इच्छा रखी है व्रत में वो सब
बोलते हुए इस सामान को हम पंडित जी के यहाँ मतलब मंदिर में जो है दे आएंगे। या तो सीधा सीधा आप मंदिर में पंडित जी को दे के आ सकते हैं, या फिर इस सामान को आप शिवलिंग के पास रख के चढ़ा के आ सकते हैं। शिवलिंग को माता गौरी को चढ़ा के आ जाएं और इसके बाद आप वहाँ पे पंडित जी वगैरह अपने आप ले लेते हैं सारा सामान। ठीक है, तो अगर आप सीधा सीधा देना चाहते हैं तो सीधा भी दे सकते हैं। घर में जरूर चढ़ाएं इस सामान को। जब आप पूजा करें तो घर में भी आप इस सामान को जो है ना पूजा करने के बाद माता गौरी को भगवान शिव को चढ़ा के उसके बाद मिनस के तब पंडित जी को देना है। और घर में आ रहे हैं पंडित जी खाना खाने तो आप उनको सीधा सीधा खाना खिला के मिनस के उनको उनके हाथों में दे सकते हैं सारा सामान। देखिए, अगर आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना कुछ नहीं दे पाते, तो आप कुछ मत करिए। भगवान भोले के लिए एक अंगोछा निकाल लीजिए, जनेऊ, दक्षिणा जैसे कि मैंने बताया, एक रुमाल। माता गौरी के लिए खाली श्रृंगार का सामान निकाल दीजिए और दूध की थैली एक निकाल लीजिए, आधा किलो की, 1 किलो की, और 1 दर्जन केले। वैसे तो देखिए 1.25 किलो होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने दूध की थैली निकाली है तो 1.25 किलो दूध होना चाहिए, 1.25 किलो दही। तो अगर देखिए 1.25 किलो की थैली तो नहीं मिलती है दूध की, तो आप 1 किलो की दूध की थैली रख सकते हैं, दही की थैली रख सकते हैं, और चावल रख सकते हैं 1.25 किलो, केले रख सकते हैं 1 दर्जन। इस तरीके से आप बिना साड़ी वगैरह के दक्षिणा के साथ और ये सामान जो है ना दे सकते हैं खाने पीने वाला। जैसे कि मैंने बताया आपको, केले है, मिठाई है, दूध है, दही है, इस तरीके की जो है ना बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी आप उद्यापन में दे सकते हैं। लेकिन माता रानी का श्रृंगार का सामान आपको जरूर निकालना है। श्रृंगार के सामान में 5 चीज़ें तो कम से कम होनी चाहिए, और साथ में दक्षिणा आपको जरूर रखनी है। 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप पे बन पड़े वो रख लें। ठीक है, इतना सामान तो हमें जो है ना देना ही होता है। और जब तक हम ये उद्यापन नहीं करते व्रत का, किसी भी व्रत का, मैं ये नहीं कहूँगी सावन के व्रत का, किसी भी व्रत का, कोई व्रत कर रहे हैं, जब तक हमारा व्रत का संकल्प पूरा नहीं होता, जब तक हम उद्यापन ना करें। तो उद्यापन करना उतना ही जरूरी होता है जितना व्रत करना होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है तो हम थोड़ा बहुत सामान तो उद्यापन वाले दिन हमें ज़रूर निकालना होता है दक्षिणा के साथ। अंगोछा ही सही, लेकिन निकाले ज़रूर। दूध की थैली निकाल सकते हैं, खाने की थाली की जगह पे केले निकाल सकते हैं, या फिर मिठाई का डब्बा, माता रानी का श्रृंगार, इतना तो चीज़ें हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। लेकिन दोनों जगहों पर आप माता गौरी के सामान में भी और भगवान भोले के सामान में भी आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो उद्यापन हमें करना है वो लास्ट सोमवार 19 अगस्त को और पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करना है, क्योंकि जिस दिन सावन का लास्ट सोमवार है उसी दिन की पूर्णिमा है। तो हम उस दिन जो है ना सुबह सुबह उद्यापन कर लेंगे। हमें व्रत वैसे ही रखना है जैसे हम हमेशा रखते आ रहे हैं। व्रत रखने के बाद जो भी आप खाना पीना बनाए बना लें, उसके बाद आप पंडित जी को बुला के ये सारा सामान दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।